आज की कहानी है सम्राट ययाति की मौत। उपनिषदों में ययाति की कथा है। ययाति की मौत आई। वह 100 साल का हो गया था। सम्राट था। उसकी 100 रानियां थे। 100 से अधिक बेटे थे। जब मौत आई, ययाति थर्रा गया। कौन न थर्रा जाए। यद्यपि 100 साल जी लिया था, 100 रानियां थी, 100 बेटे थे, बड़ा साम्राज्य था, मगर कब कभी कुछ पूरा होती है, कब तृप्ति होती है। कितना ही हो, अतृप्ति तो अतृप्ति ही बनी रहती है। गिड़गिड़ाने लगा, मौत के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहा, ये तो बहुत जल्दी हो गई। कुछ खबर तो करनी थी। कुछ वर्ष 2 वर्ष पहले मुझे खबर कर दी होती। जो मंशाएं मेरी अधूरी रह गई है, वे मैं पूरी कर लेता। मैं तो कुछ पूरा कर ही नहीं पाया और तू द्वार पर आ गई, बिना खबर दिए। दया कर, थोड़ा समय और दे दो, तो अधूरे सपने पूरे कर लूं। सदा सदा इच्छाएं पलती रही है, उनको भर लूं। अतृप्त, भूखा मुझे मत मर। मृत्यु ने कहा, मुझे ले जाना तो पड़ेगा। तो एक काम करो, उस बूढ़े पर दया आ गई, तुम्हारा बदले में अगर कोई और जाना चाहता है, कोई भी, तो मैं तुम्हें मोहलत दे सकती हूँ। मैं उसको ले जाऊंगा, पर मुझे अपने साथ तो किसी को ले जाना है। ययाति अपने बेटों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जरा सोचो, 100 साल का बूढ़ा अपने जवान बेटों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कोई भी राजी हो जाओ। जो बुजुर्ग बेटे थे, कोई 70 साल का था, कोई 80 साल का भी था, कोई 60 का था, कोई 50 का था। वे तो सब कन्नी काट गए। वे यहाँ वहाँ देखने लगे। और स्वाभाविक, जब 100 साल में तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तब 50 साल के बेटे की इच्छा कहाँ से पूरी हो सकती है। वह क्यों मरे, क्यों किसी के लिए मेरे। हम कहते हैं लोगों से कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, लेकिन यह मौका आ जाए तो हम कहेंगे, अरे वह तो बात की बात थी, कहने की बात थी। पति कहता है पत्नी से कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। कोई मरता वरता नहीं। पत्नियां कहती है कि मर जाएंगे तुम्हारे बिना। लेकिन अंग्रेजों को क्यों सतियों की प्रथा बंद करनी पड़ी? क्योंकि पत्नियों को जबरदस्ती जलाया जाता था। और अगर मरना ही होता तो कानून तो नहीं रोक सकता था। पहले कितनी सतियां होती थी, अब तो कोई सती नहीं होती। बेटे इधर उधर देखने लगे। सिर्फ जो सबसे छोटा था, जो अभी जवान था, जिसने अभी जिंदगी का कुछ भी नहीं देखा था, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वह खड़ा हो गया। उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी जवानी आपको दे देता हूँ। जब आपका मन 100 साल भोग कर नहीं भरा, तब मेरा कहाँ भर पाएगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो। पिता तो बेहद खुश हुआ और कहने लगा, तू ही मेरा असली बेटा है, ये सब तो स्वार्थी है। तुझे बहुत पुण्य लगेगा। तूने अपने बाप को बचा लिया अपनी जान देकर। लेकिन मौत को बहुत दया आई इस बेटे पर। उसने कहा, ये बूढ़ा खुद को बचाने के लिए तुझे बलि चढ़ा रहा है। तू 20 साल का है। तूने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। जीवन के न कड़वे मीठे अनुभव प्राप्त है। तू सोच ले, अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं है। मैं इंतजार कर सकती हूँ। अनुभव से देख, तेरे दूसरे भाइयों ने मना कर दिया जो तुझसे ज्यादा अनुभवी है। देख, अपनी पिता को 100 साल को होकर भी नहीं मरना चाहता है। न तेरे कोई भाई मरना चाहते हैं। तू क्यों मर रहा है? उस बेटे ने बड़ी बहुमूल्य बात कही। उसने कहा कि मैं यही सोचकर मरना चाहता हूँ कि 100 साल के मेरे पिता हो गए, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो अब 80 साल में क्यों घिसकता फिरूं? क्या सार निकलेगा? अनुभव जब सामने है तो क्यों उसमें कूदूं? और 100 साल बाद मैं भी अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाऊं? ये मेरे भाई कोई 80 साल के है, कोई 70 साल के है। ये सर झुकाए बैठे हैं। ये सब बातें फिजूल की है। वासना दुष्पूर्व है। ये उस मटके के समान है जिसमें हजारों छेद हो, वह कभी नहीं भर सकता। बस मैंने जान लिया, तू मुझे ले चल। फिर भी बाप को होश न आया। बेटे ने जब ऐसी अद्भुत बात कही, तब भी किसी और भाई को होश न आया। लोग बैठे ही रहे। लोग ऐसा पकड़ते हैं जिंदगी को। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। बेटे की उम्र बाप को लगी। 100 साल के बाद फिर मौत आई, और बाप फिर गिड़गिड़ाने लगा। और उसने कहा कि अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ये 100 साल ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला। पल में बीत गए। तब तक उसके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे। नई नई शादियां की थी। मौत ने कहा, तो फिर किसी बेटे को भेज दो। और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हैं 10 बार हुआ। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। 1000 साल का हो गया बूढ़ा, तब भी मौत आई और मौत ने कहा, अब क्या इरादे? Hi, Yayati Hansain Laga, Usain Kaham, Abamaim Kalain Ko Tayara Hum, Nahim ki Mary Ikim Puri Hogai, Ikim Vasi Adhuri Hai, Magara Aka Bada Safa Hogai ki Koi Ika Kabi Puri Ho Nahim Sakati, Mujay Lakalo, Maim Uba Gaya, Yaha Bixa Patra Baraga Nahim, Isamem Talahati Nahim Hai, Isamem Kucha Bidalam, Yaha Kali Ko Kali Raha Jada Hai, Jivasana Sarira Se Bandi Ho,
Echam se bandi ho, mana se bandi ho, to sansara. Ora jivasana sabase mukta ho jay. Na sansara, na sarira, na mana, to asana nahim raha jati. Javana hai raha jata hai. Sutta javana. Kalisa javana. Sutta kundana. Vaha nirvana hai vaha moksa hai.